अस्सलाम वालेकुम जी। ऑनलाइन वालों, आवाज आ रही है आप लोगों को? कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक? सैयद मोहम्मद अली, फुल तू कैमरा सेट करते हुए अलग से ही दिख रहा है मुझे। पंखा चल रहा है तेरे सर पे, छुपा क्यों रहा है भाई? सही है, अच्छा लग रहा है। बंद कर दिया कैमरा तुमने? अच्छे लग रहे थे मेरे को तुम। काहे बंद कर दिए भाई? चलें तो आप लोगों की फरमाइश पे कि सर और प्रैक्टिस करनी है और दिमाग लगाना है, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। इसमें मैं पहली रिक्वायरमेंट रीड कर रहा हूँ। सही जी, तो आपने पहली रिक्वायरमेंट के हिसाब से पहला जवाब देना है। तो फिर हम एक एक करके आगे चलेंगे। मुझे यहाँ पे बताएं, वो कह रहा है एज एन ऑडिट मैनेजर। माशाल्लाह, आपको बना दिया मैनेजर। यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन, आपको एक्सप्लेन करना है कि हाउ ऑडिट एफिशिएंसी कुड बी इम्प्रूव बाय यूजिंग द अबव टेबल। यानी जो ऊपर टेबल दिया हुआ है, देखो रिक्वायरमेंट इज द की थिंग टू पिक एन ऑडिट। क्योंकि लास्ट क्लास में जो बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर मेरे 6 नंबर आए, 7 नंबर आए, 5 नंबर आए, और एक समील चौसी ने कहा कि मेरे 6 नंबर आए, बट पहले रिक्वायरमेंट नहीं समझे। आपने समझाया तो समझे, तो भाई हर जगह मैं नहीं हूँ समझाने के लिए। कुछ जगहों पे आपने खुद समझनी होंगी, बातें खुद करनी होंगी। सही है, तो ये बड़ी बात है। न्यू टॉपिक तला खान इसके बाद, क्योंकि बच्चों ने प्रैक्टिस का कहा था, बस हम कल से न्यू टॉपिक शुरू करेंगे। अरे जानी, कोई मसला नहीं। मोहम्मद अली, आई लव यू यार। वालेकुम सलाम। चलें जी, तो आपने क्या बताना है पहले कि जो ऊपर टेबल दिया हुआ है उसकी जल्दी से मुझे बताओ कि हाउ एफिशिएंसी कुड बी अचीव बाय यूजिंग दिस टेबल। लिख के बताएं, आपका समय शुरू होता है अब, जल्दी से। मतलब प्योर प्रैक्टिकल अप्रोच भाई। नहीं देखो जानी, सवाल सवाल गविश। नहीं नहीं, ये आपने न्यू सवालात बोले, तो न्यू न्यू सवाल करवा रहा हूं मैं। तो बुक वाले तो आपने करने ही है, अपनी जगह पे दूंगा। बड़ी है क्या अलग है, ये भी दूसरे भी हैं, वो भी दूंगा। हाँ जी, स्क्रीन पे विजिबल तो है ना सबको? ये बता दो, स्क्रीन पे विजिबल है? यस, बेहतरीन। लिख के बताएं। Category A represents small number of large values, 50 transactions, 300 million. Therefore, all transactions should be checked. However, अच्छा ये कौन सी रिक्वायरमेंट का जवाब दे रहे हो हमाद? ये कौन सी रिक्वायरमेंट का जवाब दे रहे हैं हम हमाद, ये बताओ पहले। हाँ जी, पहली वाली का। अच्छा देखो, पहली चीज आप लोगों ने रिक्वायरमेंट गलत पिक की। मुस्तफा ने सही जवाब दिया है। देखो आपने सिर्फ ये बताना है, देखो प्लीज बात समझिएगा। इसमें देखो, ये जो आप बता रहे हो ना कि पहली कैटेगरी से ये करेंगे, दूसरी कैटेगरी से ये करेंगे, वो रिक्वायरमेंट ही तीसरी है। आपको ओपिनियन किस में मांगा है पहले बताओ? पहली, दूसरी, तीसरी में लिख के बताओ। हाँ जी, तीसरी में। नहीं, आपका ओपिनियन तीसरी में मांगा है ना जानी, आपका ओपिनियन तीसरी में मांगा है। सही है, तो आमुश ने सही जवाब दिया, कोमल ने सही जवाब दिया। एफिशिएंसी is improved by stratifying data because throughout stratification sampling risk will reduce। क्या वो सही कह रही हैं?
क्या वो सही कह रही है कि सर क्योंकि मैं स्ट्रेटिफाई करूंगी तो मेरा सैम्पलिंग रिस्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आप सैंपल साइज कम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि यू विल बी मोर फोकस्ड, यू विल बी मोर फोकस्ड। पहले बताओ बात समझ आ रही है मेरे बच्चों, बात समझ आ रही है, जल्दी बताओ बात समझ आ रही है आप लोगों को, यू विल बी मोर फोकस यार। तो आपने यहाँ पे बताना है कि हाउ एफिशिएंसी कुड बी अचीव्ड। तो सवाल की रिक्वायरमेंट को नहीं पिक करोगे, गया पेपर हाथ से। मैं तभी अलग अलग नमूने के सवाल लाता हूँ। वेरी गुड। एलिजिबल लिख रही है कि ऑडिट एफिशिएंसी कैन बी इंप्रूव बाय स्ट्रेटिफाइंग डेटा इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। ऑडिट एफिशिएंसी विल बी अप्रूव, बिकॉज अप्रूव का कोई वर्ड नहीं होता, गलत, डिलीट कर दिया तुमने। हाँ जी, ये देखिएगा, पहला audit efficiency may be improved as the auditor has stratified a population by dividing into discrete subpopulation which have an identifying characteristics। अब ये उसकी अंग्रेजी, उसने क्या बोला, उसने बोला भाई एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, रीजन है उसने स्ट्रेटिफाई किया है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे। तो ये अंग्रेजी आप तब लिख पाते जब आपके पास डेफिनेशन दिमाग में होती, किसकी, स्ट्रेटिफिकेशन की। अच्छा जी, समील ने लिखा द टेबल कैन बी यूज्ड टू इंप्रूव ऑडिट एफिशिएंसी बाय स्ट्रेटिफाइंग द population and using the amount, number of transaction ratio, determining the sample size of each sub population। चलो वेरी वेल डन किसी हद तक। पहले बताओ जानी, ये बात समझ आ रही है कि रिक्वायरमेंट क्या थी, हाँ या ना में जवाब दो। मुझे हर एक एंगल से कवर करना है तुम लोगों को। रिक्वायरमेंट समझ आती है? वेरी गुड। द स्ट्रेटिफिकेशन, देखो मुझे 2-3 बच्चों ने किसने लिख के बताया था, मुझे रिकॉल कराओ। Stratification reduces the variability of item within the each stratum and therefore allows the sample size to be reduced। यानी जब आप पॉपुलेशन को सब पॉपुलेशन में ब्रेक करते हो तो उसमें डेफिनेशन भी नहीं लिखना होगा, गलत कह रहे हो, वेरी रॉन्ग यार। डेफिनेशन को यूज करके लिखना होगा कि स्ट्रेटिफिकेशन ये होती है, उसके फायदे ही हैं। स्ट्रेटिफिकेशन में आप अपनी पॉपुलेशन को सब पॉपुलेशन में डिवाइड करते हैं, सही है। और आगे लिख के तो स्ट्रेटिफिकेशन रिड्यूस कर देती है वेरिएबिलिटी ऑफ आइटम, यानी भाई एक पॉपुलेशन में मल्टीपल आइटम होते हैं ना, वेरिएबल होते हैं, आप उस वेरिएबिलिटी को अलग कर लेते हो, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग। अच्छा समील, तुम इसमें इंप्रूवमेंट ये कर सकते हो, तुमने आगे की अंग्रेजी लिखी हुई है ना, एंड द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन रेशियो इन डिटरमाइनिंग द सैंपल साइज, ये कोई जवाब नहीं बनता। आप उसको यूं कहेंगे कि भाई यूजिंग स्ट्रेटिफिकेशन विल रिड्यूस द सैंपल साइज बिकॉज इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी बिकॉज वी डिवाइड आवर पॉपुलेशन इनटू सब पॉपुलेशन एंड इट विल डिक्रीज द वेरिएबिलिटी। तो वो ये था। अली हसन, द ऑर्डर हैज यूज्ड स्ट्रेटिफिकेशन by dividing the transaction into common basis of division, as in the case of dividing transactions with respective companies, thereby reducing detection risk associated with the sampling। चलो very well done, very good जहूर। चले अब मुझे बताओ दूसरा रिक्वायरमेंट ये है, कोई अदर वेज बताओ, कोई अदर वेज बताओ जिसमें सैम्पलिंग की स्ट्रेटिफिकेशन हो सके। हाँ जी, दूसरी रिक्वायरमेंट, हाँ जी लिख के बता दो जल्दी जल्दी यार, तुम लोग चैंप हो। एरिया, ओके सही है, एरिया। और मुस्तफा कह रहे हैं टाइप ऑफ कस्टमर, लोकेशन, मंथ, वीक, प्रोडक्ट, क्लास ऑफ कस्टमर, ज्योग्राफी, वेरी गुड। कुछ भी मल्टीपल तरीकों से बाइफरकेट कर सकते हो यार। क्रेडिट कस्टमर्स, ऐसा ही है, क्रेडिट, कैश, डेमोग्राफी, वेरी गुड यार। रिकरिंग एंड न्यू, वेरी गुड। मल्टीपल दैट कैन बी, वेरी गुड, बेहतरीन यार, देखो बेहतरीन यार। तो देखो ये लिखा हुआ, बाय प्रोडक्ट, बाय कस्टमर कैटेगरी, ज्योग्राफिकल, टर्म्स ऑफ सेल सच एज क्रेडिट, कैश, एडवांस, ये सारी चीजें। ये तीनों हो गई, वेरी गुड। अच्छा अब ये बताओ, अब ये कह रहा है सुहेल भाई हैं एक हमारे टीम के अंदर बैठे हुए, हम मंथ वाइज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो स्ट्रेटिफिकेशन की कोई लिमिट नहीं है, आप आराम से लिखें अपनी बातें और बिल्कुल सही लिख रहे हैं। चलें, अच्छा पहले बताओ अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के पहली रिक्वायरमेंट कितने लोगों ने गलत पिक की। उसमें उसने सिर्फ ये पूछा था, कि भाई ये बताओ कि इससे एफिशिएंसी कैसे आएगी। हाँ गुड, ऐसे ऑनेस्ट रहना तो मजा आएगा, वेरी गुड।
चलें, अब याद रखना, अब गलती नहीं करना, अब गलती नहीं करना। ऐसे मजीद सवालात कराऊंगा जिसमें अलग अलग यूनिक रिक्वायरमेंट्स होंगी। आगे सुने। अब बताओ, अब आते हैं हम सुहेल भाई की बात पे। सुहेल भाई क्या कह रहे हैं जरा सुनिएगा। सुहेल भाई हमें ये कह रहे हैं, अ टीम मेंबर, एक व्यू है उनका भाई का, that if verification of all transaction in category A is carried out, there is no need to perform further procedures। पहले तो यहाँ पे लिख रहा है कि भाई सुहेल के बारे में बताओ, और सही जवाब लिख के दो, इंसानों वाला जवाब। अपनी सजेशन नहीं देना, पहले उसको क्रिटिसाइज करना है। पहले उसको क्रिटिसाइज करो, उसको बोलो भाई तू क्या कर रहा है ये। अच्छा भाई, मोहिश मोहिश शबीर कह रहे हैं सुहेल इज राइट। क्या सुहेल सही है? क्या सुहेल सही है? अपनी जिंदगी में सही काम कर रहा है? क्या सुहेल आपको इतना प्यारा लगता है? जल्दी बताओ। हाँ जी, क्या सुहेल भाई सही कह रहे हैं? वेरी गुड यार मुस्तफ़ा, बेहतरीन ड्राफ्टिंग। अच्छा जी तला, मैं क्लास की बात करता हूँ में। तला का मतलब ओपिनियन सुहेल इज रॉन्ग, सिलेक्टिव सिलेक्शन मे नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन। वेरी गुड यार, सुहेल इज राइट। मुझ सभी कह रहे हैं भाई सुहेल इज राइट, ये उनके साथ हैं, उनके दोस्त हैं, ये हम नवाए हैं ये। The view of Suhail is wrong, as in sampling all the items should have an equal chance of being selected. Selecting sample of only category A and projecting it on whole population will lead to inappropriate projection। देखो बिस्मा, आपने बताना सही चाहा बट अंग्रेजी का उपयोग गलत हो गया। आप सिंपल कह रहे हैं कि selecting a category A सही है, will not be possible to project, यानी वो आप स्पेसिफिक सिलेक्शन कर रहे हैं। जैसे सबसे अच्छा आंसर अब तक जो लिखा है ना, मैंने अभी तक जो रीड किया है वो मुस्तफ़ा का है कि Suhail's opinion is not correct, as a result verification of transaction category A cannot be extrapolated to category B and C। ये बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा अलिशवा, Suhail's opinion is inappropriate because in sampling every item has an equal chance of selection। Very good यार अलिशवा, and therefore we cannot ignore category B and C on the ground that category A is being verified fully। We should select sample from B and C category। अच्छा तुम लोगों को ये भी तो लिखना चाहिए ना कि बी और सी में भी तो गलती हो सकती है, क्या नहीं हो सकती? क्या बी और सी में गलती नहीं हो सकती? जल्दी बताओ, क्या बी और सी में गलती नहीं हो सकती? वेरी गुड यार समीर, बिल्कुल अच्छा लिखा है, हो सकती है। तो ये भी तो बताओ ना कि एस बी एंड सी कैन ऑल्सो कंटेन द मिस स्टेटमेंट। तो ये बात आपने बड़ी फोकस होकर देखनी है। अच्छा भाई, गवेश लिखते हैं, the suggestion of Suhail is incorrect, the result of category cannot be projected on other category, as sample have an equal chance of, as sampling have an equal chance of selection। अच्छी इंग्लिश लिखते हुए आगे तुमने ना मतलब मसला कर दिया। सर अदर आर सेइंग कैटेगरी वाइज सैम्पलिंग शुड नॉट बी ऑप्टेड। भाई आपने पहले उसकी बात करनी है ना, एक सुहेल भाई की। सुहेल भाई क्या कह रहा है? द ओपिनियन ऑफ सुहेल इज राइट ओनली फॉर कैटेगरी ए कस्टमर्स। नहीं भाई क्या हो गया तला खान, गलत गलत ड्राफ्टिंग। वो कह रहा है कि सुहेल कह रहा है कि कैटेगरी ए कर लूं, उसके अलावा कुछ भी नहीं करूं। भाई क्यों? बाकियों में तो मिस स्टेटमेंट हो सकती है ना। As decision based on category A could not be projected on other categories, therefore categories have been verified। अच्छा MBM, तुमने सवाल का जवाब तो दिया है बट तुमने बड़ा कंसाइज और टू द पॉइंट। अब उसको बताओ कि उसकी क्या गलती है और उससे क्या होगा। Suhail's view about not performing further procedure totally wrong because selective sampling is not appropriate। Selective sampling in specific selection is not appropriate because there is a chance of misstatement category B and C। Del PC clear है भाई। Suhail's opinion is partially correct that 100% selection would be done from category S population A considers small number of large value, but doing the entire population will not be verified। But doing this entire population, for that auditor has to select item from categories। चलो आपने कुछ हद तक अलग तरीके से लिखा, पर सही लिखा। समर एज पर, अच्छा पहले कोमल, सुहेल ओपिनियन पार्शियली करेक्ट वो बता दिया। एज पर सुहेल इट इज एडवाइजेबल टू सेलेक्ट 100% ट्रांजैक्शन। देखो सुहेल की एडवाइस नहीं बताओ यहाँ पे कि क्या कह रहा है, बोलो भाई सुहेल इज इनकरेक्ट या करेक्ट, सीधी सी बात है।
इट डजंट एलिमिनेट द सैम्पलिंग ऑफ अदर कैटेगरीज बी एंड सी। देखो आपने लिखने की चाहत तो की, समझ बड़ी है कि गलत दिशा में निकल गए, मतलब ये वाली दिशा है डायरेक्शन वाली, सही है। आपने लिखना चाहिए कि भाई कैटेगरी ए से सेलेक्ट करेगा तो उसके रिजल्ट्स को किसी और पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकता, और बी और सी में भी मिसस्टेटमेंट हो सकती है। अच्छा तूबा लिखती है, द ओपिनियन ऑफ सुहेल इज नॉट राइट एज ही इज ऑफ द ओपिनियन to only verify transaction category there is also a risk, there is a risk of material misstatement, there can be a material misstatement B and C। तूबा क्लियर है? ओके पूरा पता चला, पूरा पता मैंने आंसर तुम्हारा, यानी पहले वाली में ही तुमने थोड़ा सा आउट कर दिया ना। अच्छा जी लिजा पहली बार लिख रही हैं, ओके जी गुड, हम अभी रीड करते हैं। सुहेल इज राइट टू एक्सटेंड ऑफ वेरिफिकेशन टू द एक्सटेंट, टू द एक्सटेंट होगा, एक्सटेंड नहीं एक्सटेंड, मे बी टाइपिंग मिस्टेक हो या ऑटो करेक्शन हो गया हो। Of category altogether, however, category A cannot be the sole representative as other might also contain material misstatement. All should be selected as these represent small number of large value. Very good, Lisa. Both are incorrect. अच्छा भाई, इसने एक ने लिख दिया both are incorrect, आप खुद समझ लो गलत क्यों है, माशाल्लाह। The view of Suhail is incorrect because there could be misstatement in other category which could be lead to. Very good, Hamza. Okay. Suhail is not correct. ये मैं read कर रहा हूँ अहमद साइम का। Auditor has to select items from every category if he wishes to draw conclusion about the entire population. So very good way of saying another thing. In sampling, every item has an equal chance of selection. Sampling category B and C should be selected because they might have misstatement. पर उसको तो बताओ एक जो उसने किया हुआ है। Mohib, Suhail's viewpoint is not correct because verifying all transaction categories doesn't mean to verification will be done in respect of category B and C. Selective sampling is not representative of the whole population. Therefore, category B and C random sampling shall be performed to decrease the detection risk. Very good यार मोहिब, very good। चलो फिर आप सीक्वेंस बदल लो, तला सीक्वेंस आगे पीछे कर लो। अच्छा समील कह रहे हैं व्यू ऑफ सुहेल इज इनकरेक्ट, वेरिफिकेशन ट्रांजैक्शन कैटेगरी ओनली प्रोवाइड एविडेंस अबाउट कैटेगरी ए इन द व्यू अदर टीम मेंबर्स। अच्छा अदर टीम मेंबर्स पे आते हैं। अच्छा पहले ये बताओ सब ने कॉन्सेप्ट पिक कर लिया था? जीत तो यहाँ पर है मेरी, जल्दी बताओ सब ने कॉन्सेप्ट पिक कर लिया था कि व्हाट इज गोइंग अराउंड, व्हाट इज हैपनिंग, गलत क्या है, जल्दी बताओ। वेरी गुड, यही तो जीत है कि सब एक तरीके से सोच रहे हैं। अब लिखने में अगर शब्द आगे पीछे हो रहे हैं तो वो हमें प्रैक्टिस से सही होगा। चले मैं खाली यहाँ पे सुहेल भाई का व्यू देख रहा हूँ, प्लीज सुनिएगा। His views that if verification of total transactional category is carried out then there is no need to perform further procedure is not correct due to the following reasons। सही है, रीजन बता रहा है। हाँ जी प्लीज सुनिएगा। वो कह रहा है द रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई टू ऑल द आइटम्स विद इन कैटेगरी ए कैन ओनली प्रोवाइड एविडेंस अबाउट आइटम। यानी क्या आपने भी अपने तरीके से यही लिखा था कि सिर्फ वहीं का एविडेंस मिलेगा, कहीं और का नहीं मिलेगा? जल्दी बताओ हाँ या ना। वेरी गुड। अब देखो कहने का मकसद सही है, कहने का टारगेट होना चाहिए, कैसे भी कहो बस वो कह दो बात जो कहना चाहते हो, सही है। ओके आगे। अब the auditor should also obtain sufficient appropriate audit evidence regarding items C and B category, they are also material। सही है, as these are also material, ऐसा ही है। अच्छा भाई देखो अब मुझे एक बात बताओ, आप सब अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, सही है मैं रीड करता हूँ बाकी का भी, सही जी टूबा में रीड कर लेता हूँ, पर मुझे अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के एक बात बताओ सारे बच्चे, क्या आप इस बात को नहीं इग्नोर, तो देखो साफ अभी तो यहाँ पे जो इसने लिखा हुआ है ना ऑल्सो मटीरियल, सही जी ऑल्सो मटीरियल जो लिखा हुआ है वो इसलिए क्योंकि देखो आप ये कह रहे हो कि भाई 200 140 मिलियन को मिला दो तो प्रॉफिट तो बहुत छोटा होता है ना, तो वो सेल्फ मटीरियल है। आपने मटीरियल भी नहीं लिखो, आप सिर्फ ये लिखो कि दीज कुड ऑल्सो कंटेन मिस स्टेटमेंट, ये भी काफी है, या मटीरियल मिस स्टेटमेंट। अच्छा अब मुझे आप एक बात बताओ, आप प्लीज यहाँ पे फोकस करिएगा, प्लीज यहाँ पे फोकस करिएगा। आप इस बात को मान पा रहे हैं कि अगर आप रिक्वायरमेंट को पिक कर रहे हैं और आप लिख रहे हैं तो आप लिख बिल्कुल सही रहें, डायरेक्शनल लिख रहे हैं, खाली अल्फाज आपके अलग है उसके अलग है, ऐसा ही है, ऐसा ही है भाई। तो मैं चेकिंग करने के लिए इसलिए बैठा हुआ हूँ, एक एक बंदे की चेकिंग करने के लिए इसलिए बैठा हुआ हूँ ताकि आपको ये पता लगे कि आप डायरेक्शनल लिख रहे हैं। भाई इस पूरे सवाल का क्रक्स क्या था? इस पूरे सवाल का क्रक्स ये था कि भाई ए से सेलेक्ट करके आप सिर्फ ए के लिए एविडेंस लेंगे, बी और सी पे नहीं मिलेगा, उसके रिजल्ट्स वहां पे प्रोजेक्ट नहीं हो सकते, तो बी और सी पे अलग से करनी है सैम्पलिंग या वेरिफिकेशन, क्योंकि
वहां पे भी मिसस्टेटमेंट हो सकती है। बिल्कुल ऐसा ही तला, ऐसा ही है। बात क्लियर है बच्चों? नहीं तो एक और भी तो लिखोगे ना, कि दूसरी की तो बताओगे ना, इतना क्या लिखेंगे? मतलब जब कह रहा हूँ सजेस्टेड सोल्यूशन दिखा दिया फिर भी ये कह रहे हो कि इतना लिखेंगे तो चलेगा। मिनिमम ये दो बातें कवर होनी चाहिए, पर कैसे भी हुई है वो अलग बात है। आसान मैंने रीड कर लिया है, सही है। नहीं जानी, मैंने बता दिया था ये सवाल बुक में नहीं है, ये मैंने अलग से आप लोगों के लिए निकाला है। अच्छा, तूबा कह रही है कि Suhail is incorrect by only verifying category. The results cannot be projected to other category as A represents small number or large value. To check misstatement probability should be taken from. थोड़ा लंबा कर दिया बट सही है तूबा, लेंदी कर दिया बट सही है। कराची वापस आके सिर्फ प्रैक्टिस सेशन रखवा दें। जानी तुम्हारी सोच है, तुम पागल हो जाओगे, इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा और अभी भी ज्यादा ही करा रहा हूँ, अभी भी ज्यादा ही करा रहा हूँ और कराऊंगा, बेफिक्र हो। अगर वर्डिंग टू द पॉइंट ना हो बट आइडिया हो आंसर में, तो भाईजान देखो, अब मैं कंक्लूड करता हूँ। अगर आपकी वर्डिंग अंग्रेजी एग्जामिनर जैसी नहीं है, सही है, अगर आपकी वर्डिंग आपकी अंग्रेजी एग्जामिनर जैसी नहीं है, बट आपने आइडिया वही कन्वे किया, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। हाँ या नहीं बताओ? पूरे नंबर मिलेंगे ना? तो आपको आइडिया देना है अपना, अपनी अंग्रेजी में देना है, पर अंग्रेजी में देना है, तमीज वाली अंग्रेजी में, सेम उसके जैसी अंग्रेजी नहीं हो। सही है? हाँ बच्चों, अब इसमें कोई सवाल? जल्दी बताओ। नहीं ये नहीं लिखेंगे रूबा, गलत। चलें आगे चलें भाई। अच्छा भाई जरा ये बताओ, ये अदर टीम मेंबर्स क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं उनकी भी। However, वो क्या ही रहा है, other team members do not agree and consider that the proper sampling should be carried out from the total population. हाँ जी, वो बोले टोटल पॉपुलेशन से उठा लो भाई, सैम्पलिंग नहीं करो। वेरी गुड आमुष। वेरी गुड समील। Team member is not correct either, as the stratified sampling should be carried out to increase the efficiency. Moreover, in each strata, misstatement should be projected separately and some figures is then compared to the tolerable misstatement. चलो good मुस्तफा। Other team members' opinion is wrong because stratification other can improve efficiency, reduce the risk of sampling, results decrease in sampling size. Very good Komal. Other team members also incorrect. Other team member is नहीं होता, आर होता है ना, team members are बहुत ज्यादा है, because stratification increases the audit efficiency. Other team members opinion। अच्छा आप लोगों ने चसियों यहाँ लिखा नहीं जब लिखना चाहिए कि उसमें से स्मॉल नंबर और लार्ज वैल्यूज आप सेलेक्ट कर लें। अच्छा भाई, वो ये बात सही है कि एफिशिएंसी वाली बात आपने लिखनी थी वो सही है, एफिशिएंसी वाली बात आपने लिखनी थी वो सही है। अदर टीम मेंबर्स ओपिनियन इज नॉट फुली करेक्ट, इंस्टेड एलिजिबल लिख रही है। We should select all the transaction from category A, consider small number of large values. 40% moreover statistical sampling, random sampling should be done in category B and C. Very good. Other team member Tahir Ali कह रहे हैं is justified category B and C represent 53% total and there can be misshaped in category B and C also proper sampling should be carried out. अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे भंड मार दिया ताहिर बिस्मा, क्योंकि आपने कहा स्ट्रेटिफिकेशन तो होनी चाहिए ना, वो कह रहा है मिला के कर लो, वो गलत है। अच्छा भाई, the opinion of other team members is incorrect as the categorization should be taken into account while doing sampling. It will lead to stratification sampling, reducing the chances of detection risk and will help in drawing the samples from each category. Moreover, there must be 100% examination of category A as it comprises small number of large values. Very good Visma. Reduce the efficiency नहीं चसी, इंक्रीज करेगा ना अगर स्ट्रेटिफिकेशन होगी। अदर टीम मेंबर ओपिनियन करें विदाउट कैटेगराइजेशन द डायरेक्शन विल बी इंक्रीज, ऑल्सो लार्ज बैलेंस शुड बी स्पेशली सेलेक्टेड। इश्ना, अदर टीम मेंबर्स opinion is also incorrect because categorization can't be ignored. Stratification probably improve the audit, ignoring categorization may also lead to audit risk. यानी आप ये कह सकती हैं आपका डिटेक्शन रिस्क बढ़ जाएगा। अच्छा भाई,
Ali Nakvi, the other team member are not correct. Category A should be selected 100% on account being small number of large values and sampling technique will result in reduction of detection risk. Talaq Ahmad, the view of other members partially correct as proper sampling should be carried out, but we should not ignore categorization. But why we would not ignore categorization वो लिखो. सही है भाई. अच्छा अब इधर कायनात लिखती हैं, other team members opinion is not correct as due to selection of category B and C sample size will increase, so in order to increase efficiency stratification should be done. Very good. अच्छा भाई, अब मैं जरा आपके आइडियाज को मैच करने के लिए सोल्यूशन दिखा रहा हूं, प्लीज इधर देख लीजिएगा. हाँ भाई, their views that proper sampling should be carried out from the total population of 640 million Canadians should be ignored together is not correct because stratification helps in improving the efficiency. कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने ये बात लिख दी थी कि इससे ऑडिट एफिशिएंसी इंप्रूव होती है? हाँ जी, जल्दी बताओ. आपने अब किसी भी तरीके से लिखी हो यार भाई, किसी भी तरीके से लिखी हो, पूरे नंबर मिलेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे. वेरी गुड. तो ये आइडिया देना था. अली हसन कह रहा था मेंबर इज इनकरेक्ट, सम एक्सटेंड पॉपुलेशन शुड बी सिलेक्टेड फॉर मटेरियल मिसस्टेटमेंट, हाउएवर यूज ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन सैम्पलिंग इज मोर एफिशिएंट इन रिड्यूसिंग डिटेक्शन रिस्क. ओके, सही लिखा है अली हसन. अच्छा, एमबीएम लिखते हैं सजेशन बाय अनदर मेंबर टू सैम्पलिंग फ्रॉम पॉपुलेशन इग्नोर स्ट्रेटिफिकेशन क्रिएट्स सैम्पलिंग बिकॉज़ स्ट्रेटिफिकेशन रिड्यूस डिटेक्शन रिस्क. वेरी गुड. Tuba, other members' opinion also incorrect. Category A should be 100% selected. Specific team selection should be done for B or C. आपने ये नहीं लिखा Tuba, गलत. आपने ये नहीं लिखा efficiency वाली बात. Mohib, the viewpoint of other team member is not appropriate. Stratification improve efficiency of audit and also 100% verification can be done on the transaction in small number of large value. Very good Mohib. तो पहले बताओ भाईजान, ऐसे ही समझाने के लिए, मेरी तसल्ली के लिए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया सैम्पलिंग में? इतना सा कॉन्फिडेंस आया? Abdul, other member opinion is not correct. Stratification reduces sampling risk and detection risk as well, and stratification increases the efficiency. Very good. तो आपने तीन ही बातें एक साथ लिख ली, एक ही लिखती तो काफी था कि efficiency increase होती है. राना अदर टीम रीड कर लिया था मैंने. सही जी, बिल्कुल सही लिखा था. Ali Nakvi, the other team member are not correct. Category A should be 100% account of small number of large values, while other category samples this will रिजल्ट इन डायरेक्शन. अच्छा देखो, आपने खाली एफिशिएंसी वाली बात लाजमी लिखनी थी. सही है, तो ये था. ओके भाई, ये आंसर समझ आता है? आंसर समझ आ रहा है? क्लियर है? ओके. अब चला, कहाँ है तुम्हारा आंसर भाई? मतलब अब इससे खाली अदर टीम मेंबर आर इनकरेक्ट. Transaction of category should be 100 because they represent small number of large value. For remaining, random sampling should be done so that transaction नहीं. पर देखो for remaining आपने उसके पॉइंट को चैलेंज नहीं किया ना जानी. आप ये बोलो कि वो स्ट्रेटिफिकेशन का मना कर रहा है, वो मना कर रहा है, तो उससे होगा क्या? ये लिख के बताओ. सही है? Because decrease sample size, this stratification should be done. नहीं, गलत लिखा है. हसान गलत लिखा है. ऐसे लिखो जो लिखा हुआ, बस इससे मैच कर लो और करीब करीब इसके ले आओ, बस इतनी सी बात है. सही है? चलो भाई, अगला प्रश्न. अब रिक्वायरमेंट को पहले ना तमीज और तहजीब से सीख लो, फिर आगे चलेंगे हम. रिक्वायरमेंट को फोकस होकर देखो. डिस्कस द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द ऑप्शंस डिस्कस्ड इन द मीटिंग एंड गिव योर सजेशन इन दिस रिगार्ड. गिव योर सजेशन इन दिस रिगार्ड. डिस्कस करें एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द ऑप्शंस, डिस्कस इन द मीटिंग, और आप इस पे अपनी सजेशन दे. अगर कुछ क्रिटिसाइज करना है तो वो करें और फिर अपनी राय दे दें इसके ऊपर. अच्छा, मैं रीड कर रहा हूं पहला. यू आर द ऑडिट in charge of the audit of Opportunity Limited. OL deals in FMCG, fast moving consumer goods. For sending confirmations, audit team member has stratified the data. यानी stratification हुई है data's की. चलें जी. कैटेगरी A बैलेंस एक्सीडिंग 50 मिलियन, 12 कस्टमर है. हाँ भाई, तो ये क्या हो गया? एक्सीडिंग 50 मिलियन 12 कस्टमर का मतलब क्या है जानी? हाँ जी भाईजान, भाईजान बताएं प्लीज, क्या मतलब है? स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यूज. वेरी गुड, बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं. स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यूज, बेहतरीन. अच्छा भाई, अब कैटेगरी सी बैलेंस 50 मिलियन है, बस 100 कस्टमर्स हैं. सी बैलेंस में 10 मिलियन है, 280 कस्टमर, 1 मिलियन है और छोटे 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 बहुत सारे कस्टमर हैं. सही जी, आगे. अब देखना मीटिंग क्या होती है, कितने चैंप हैं ये लोग, कितनी मीटिंग कैसी करते हैं लोग बैठ के. ड्यूरिंग अ मीटिंग
सम ऑफ द टीम मेंबर्स हैव एक्सप्रेस्ड डाइवर्जेंट व्यूज। ओ उनके अपने व्यूज हैं भाई बच्चों के, सुनना वो क्या कहते हैं। वो कह ये रहे हैं भाई कि verification of balances of category A and B will provide sufficient coverage and evidence, therefore there is no need to cover other categories। क्या ऐसा सवाल अभी पीछे किया है? ऐसा सवाल अभी पीछे किया है? वेरी गुड। क्या लिखेंगे? ऐसे ही बता दो, ऐसे ही बता दो, अभी तो फिर लंबी नहीं करनी। Cannot be projected to category C and D। Selective sampling cannot be projected। Very good। And you know, अब ये भी बताएंगे कि other categories might also contain misstatement। ऐसा ही है। Other categories might also contain misstatement। ऐसा ही है। ऐसा ही है। वेरी गुड। अब आए ना लाइन पे, आप देखो ऐसे सवाल, तो मैं यूनिक 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 सवाल होते रहेंगे। सही है। अच्छा भाई चलें, दूसरा 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 व्यू देखें, दूसरा व्यू देखें, दूसरा व्यू देखें। हाँ तो सीधा इसमें अगर कुछ लोग रेफरेंस पे होते हैं तो अब इसमें कंपनी का कुछ नहीं करती, तो कंपनी कुछ नहीं करती तो उसका कंट्रोल एनवायरनमेंट वीक है ना। बीइंग एन ऑडिटर आप अवेयर रहेंगे, आप ज्यादा काम करेंगे। मजा आ रहा है सेशन का? ओके जी, वेरी गुड। चलें आगे सुने। ऐसे होंगे ना, प्रॉमिस भाई का प्रॉमिस है ना। देखो वेयर एवर आई एम, मैं कहीं से भी बैठ के भी पढ़ा रहा हूँ, बट दिल वहां है, जान वहां है। फर्म में रेफरेंस चलता है बट मैं नहीं चलने देता। सही, सीधी सी बात है। आई एम वेरी रूल बेस्ड पर्सन। हैफेजेड बेसिस क्रिएट्स अ रिस्क ऑफ, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं देता रेफरेंस भाईजान, मैं नहीं देता। अच्छा चलें अभी फोकस इधर, अभी यहाँ पे ये पर्ची की बात कर रहे हैं या यहाँ पे ये कर रहे हैं? कल देखा नहीं पर्ची के बाद क्या हुआ पाकिस्तान की टीम का हाल? पर्चियां लगवा रहे हो इधर, इधर देखो, ये कर लो, पाकिस्तान की टीम वाला हाल हो जाएगा फिर फर्म का भी, अगर पर्चियों पे भर्ती करने लग गए। चलें इधर देखें दूसरा भाई, सिलेक्शन शुड बी डन ऑन अ हैफेजेड बेसिस एंड दिस मैटर ऑल आइटम्स ऑफ पॉपुलेशन इक्वल चांस। क्या वो सही कह रहा है भाई? समझ कह रहे हैं कि हैफेजेडली इन्वॉल्व ह्यूमन बायसनेस। हाँ भाई, क्या इसमें ये मुसीबत है कि इसमें बायसनेस है? कितने लोगों ने बायसनेस लिखा है? खाली इतना बता दो, मेरे दिल को सुकून और राहत आ जाएगा। वेरी गुड। इतना अच्छा कैसे पढ़ लिया तुम लोगों ने भाई? Average sampling is not appropriate to include human biasness। Very good। Haphazard selection, haphazard नहीं लिखना कायनात, haphazard selection create human biasness, so random sampling should be done। Very good। शुक्रिया जी। अच्छा अच्छा, आप इधर सुनो, इधर सुनो, इसका बताओ, इसका बताओ। सिलेक्शन ऑफ सैंपल शुड बी डन सिस्टमैटिकली, इसको लिख के बता दिया ना मतलब। वेरी गुड समील, इसको लिख के बता दिया ना, मजा आ जाएगा। तीसरा वाला, ये भी नया मंजन है, जल्दी लिख के बताओ, लिख के बताओ। तुमने सही पकड़ा मुस्तफा, बट मसला ये है कि तुमने डेफिनेशन में डंडी मारी। यहाँ पे तुम्हें डेफिनेशन बतानी पड़ेगी उसको कि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग ये होती है। तो अब तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हें डेफिनेशन याद करनी है, मैंने बोला भी था। ना 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 महक, पहले आप तीसरे वाले ओपिनियन को चैलेंज करो। आमोश ये सही है, पर फिर ये भी तो बताओ ना कि सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होती क्या है। हाँ जी, इश्ना के गिवन आइडिया इज नॉट करेक्ट बिकॉज सिस्टमैटिक सिलेक्शन रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट इज चूजन। वेरी गुड, इश्ना का अब तक का बेहतरीन जवाब है।
गलत सिद्धरा, गलत 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 गलत। देखो इश्ना का आंसर रीड करो। द गिवन आइडिया इज नॉट करेक्ट बिकॉज इन सिस्टमैटिक सिलेक्शन a random starting point is chosen and then items are selected with a standard gap between them। ये जवाब है। It is not a, बिस्मा कह रही है, it is not a systematic sampling, and in systematic sampling first item is selected at random and then subsequent items selected by standard gaps between them। Very good। And that standard gap is calculated by dividing total population with a sample size। Talagam item should be selected systematically with proper intervals and random starting points following with a systematic interval। Talagam आगे पीछे definition कर दी है। Given idea is not correct and up to the definition of systematic sampling। थोड़ा सा अंग्रेजी का अगर मसला है भाई। कायनात लिखती है in systematic sampling sample is selected after a regular interval in which each item doesn't have a equal chances। नहीं, but you need to select a random starting point and with each interval and gap, ये पूरा लिखना पड़ेगा कायनात। सिलेक्शन सिद्धा आपका क्यों रॉन्ग, अभी रीड कर लेते हैं वापस से। रैंडम सिलेक्शन होगी तो सिस्टमैटिक बिकॉज सैम्पलिंग इन्वॉल्व पॉपुलेशन सैंपल साइज डिवाइड बाय। देखो आपने की तो उर्दू में लिख दिया ना सिद्धा, गलत इसलिए है, मतलब सिंधी का पेपर है क्या, इसलिए गलत है आपका। अच्छा, सिलेक्शन ऑफ आइटम समीर लिख रहे हैं constituting 10% each category is not systematic sampling। This opinion is wrong। In systematic sampling the first item is selected on a random basis and then the rest of the item are selected at regular intervals। Very good Sameer। Hamad, the opinion is not correct as the balance below top 10% can also contain misstatements। Systematic sampling involves selecting item with a standard interval। Hamad बहुत कंसाइज हो रहा है, ये ख्याल रखना, तुमसे एक्सपेक्टेशंस भी हैं, सबसे ही है भाई, थोड़ा सा फोकस। डेफिनेशन याद करनी है, मैंने पहले बोल के भेजा था। मोहिब, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इज डन बाय डिवाइडिंग नंबर ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स बाय सैंपल साइज एंड इंटरवल इज कैलकुलेटेड ऑन व्हिच बेसिस सैम्पलिंग सिलेक्शन इज डन। देयरफॉर इट इज नॉट करेक्ट मेथड ऑफ डूइंग सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। वेरी गुड। तुवा, systematic sampling includes first item randomly selected and a chain of sample would be selected with a standard gap between them। Therefore the opinion of systematic sampling here is wrong as 10% selection is not। very good। अच्छा, MBM in opinion C in option C। ऑप्शन सी नहीं लिखेंगे भाई, आप ओपिनियन बोलेंगे ना, सही है। थर्ड व्यू, द प्रोसीजर टू फॉलो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग बिकॉज रैंडम। यदि बहुत गलत लिखा है एमबीएम, नहीं समझ आ रहा, अंग्रेजी नहीं समझ आ रही, आइडिया बताना है भाई प्रॉपर अंग्रेजी के साथ। This opinion is wrong। In systematic sampling, we divide population with a sample size. From this, we get interval as random starting point chosen, then select item with a standard interval। तला खान, very good, ये सही है। अच्छा भाई, Ahmed, it is not up to selection of 10% is not a systematic sampling as it is ignore high value of balance। पर तुम systematic sampling की definition भी बताओ। Musa, this opinion is not correct। Systematic sampling is done by selecting the first item on a random basis and then the rest of the item are selected on regular intervals। very good। पहले बताओ उसकी थीम समझ आई भाई, थीम समझ आई। ये देखो, ये रहा, इन व्यू रिलेटेड टू सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इज नॉट करेक्ट सिलेक्शन ऑफ 10% आइटम इज नॉट करेक्ट सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट आइटम ऑन अ रैंडम बेसिस एंड देन आइटम्स आर सेलेक्टेड विद स्टैंडर्ड गैप बिटवीन देम। फॉर एग्जांपल एवरी 10th आइटम, और बहुत सारे बच्चों ने ये लिखा और मैं इस पे बहुत खुश हूं, बेहतरीन सीन कर दिया। There might be a specific area that should be selected individually while in systematic sampling। देखो आज शुरुआत तुमने गलत की मुजम्मिल। In systematic sampling we may miss such specific misstatement। गलत 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 गलत। हसान, it is not systematic sampling because first item selection random and then should be selected at regular interval using function। using function नहीं, गलत। ये definition जो लिखी हुई है ये होनी चाहिए, जब definition बता दे तो definition। Gavish, selection of items constituting 10% is not systematic sampling। Systematic sampling, the first item is selected on random basis and then the rest of the item are selected at regular intervals। yes, very good। हाँ जी बच्चों बताओ, थोड़े आइडियाज मैच होने लगे, हाँ भाई चीजें समझ आने लगी। तो घुमा फिरा के ऑल टुगेदर कहानियां यही हैं, सही है जी। आप बुक के सवालात करें, उसको खत्म करें, मैं आपको वो खत्म करता हूं तो मैं और सवालात दे दूंगा, सही है जी। कल हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर। याद मैंने बोला डेफिनेशन करनी है, फंक्शन चलते ना जानी। याद क्या करना है, मैंने क्या बोला है,
जी मोमिन, मोमिन आप मुझे 10 बजे के बाद मैसेज करना, मेरी 10 बजे तक क्लास है, उसके बाद हम बैठ बात कर लेते हैं, सही है। कल होगा एक्सपर्ट, यूजिंग द वर्क ऑफ एक्सपर्ट, सही है। पीडीएफ अपलोड कर दूंगा जानी, सही है जी। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़, लव यू टू।